गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में सेकेंड ईयर के सेकंड परिचय भारतीय सामाजिक समस्याओं की और राजस्थान विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर के सेकंड परिचय भारतीय समाज की। और इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वलंत सामाजिक समस्या के रूप में जातिवाद को लिया है। और आज मैं आपसे बात करूंगा जातिवाद के निवारण के उपाय। ये जातिवाद के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे तीसरी मुलाकात है। मैंने मेरे अपने पिछले वीडियोस में आपसे जातिवाद की परिभाषा, अर्थ, विशेषता, इसके क्या क्या नकारात्मक पहलू हैं, क्या क्या इसके प्रभाव हैं, इस पे आपसे विस्तार से चर्चा की। इस विचार विमर्श में यही चीज उभर के आई कि इस जातिवादी संकीर्ण भावना ने समाज को खंड विखंड कर दिया है। भाईचारे की भावना, आपसी सौहार्द और सामंजस्य की भावना को समाप्त किया है। अब इसे कैसे रोका जाए, इसके विषय में एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम कुछ सुझावों उपायों की चर्चा करेंगे। ये सुझाव और उपाय क्या क्या हैं, अब हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जातिवाद के निराकरण के लिए समय समय पर अनेक सुझाव दिए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जातिवाद की समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जाति व्यवस्था को ही समाप्त कर देना चाहिए। कुछ लोग इसके लिए कानून का सहारा लेने की बात करते हैं। यद्यपि कानून सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम अवश्य है, परंतु जब लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन नहीं आता, तब तक कानून कोई महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में हम जातिवाद के निराकरण के लिए कुछ उपायों की चर्चा करेंगे। पहला उपाय हो सकता है अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना। जातिवाद को समाप्त करने के लिए गुरिये का सुझाव है कि अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतरजातीय विवाह उस समय प्रचलित हो सकते हैं जब ऐसे विवाहों के लिए देश में उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए। यानी जब दो भिन्न भिन्न जातियों के पुरुष और स्त्री को साथ साथ जीवन यापन करने की स्वतंत्रता होगी, तो स्वतः ही जाति कमजोर होगी, और जाति कमजोर होगी तो उससे जातिवाद का टूटना निश्चित है। अगला है उचित शिक्षा। पीएच प्रभु, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन की पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इसका स्वाध्याय करें। पीएच प्रभु की मान्यता है कि उचित शिक्षा के द्वारा जातिवाद को दूर किया जा सकता है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चों में जाति पाति संबंधी भेदभाव उत्पन्न ही ना हो, धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा मिले और जातिवाद के विरोध में स्वस्थ जनमत का निर्माण हो। नेक्स्ट है वैकल्पिक समूहों का निर्माण। डॉक्टर राव के अनुसार वैकल्पिक समूहों के निर्माण से जातिवाद की समस्या को हल किया जा सकता है। यहाँ लोग जातीय समूहों के माध्यम से ही अपनी सामूहिक प्रवृत्तियों को व्यक्त करते हैं। इनके स्थान पर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के निर्माण से विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट आने और एक दूसरे को समझने का मौका मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में उनमें समानता और बंधुत्व की भावना पनपेगी और जातिवाद दूर हो सकेगा। अगला है विभिन्न जातियों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता को प्रोत्साहन।
इरावती कर्वे ने सुझाव दिया है कि जातिवाद से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विभिन्न जातियों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता लाना आवश्यक है। अगला सुझाव है जाति शब्द का बहिष्कार। जातिवाद को समाप्त करने तथा अस्पृश्य का निवारण हेतु सितंबर 1955 में दिल्ली में आयोजित सेमिनार में सुझाव दिया गया कि जाति शब्द का कम से कम प्रयोग किया जाए। सरकार के द्वारा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि प्रार्थना पत्रों, स्कूलों के रजिस्ट्रों, धर्मशालाओं तथा दुकान आदि के नामों में जाति शब्द का कहीं कोई प्रयोग नहीं किया जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण सुझाव है। अगला है सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन। डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि वयस्क मताधिकार प्रणाली, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से होने वाली क्रांति, शिक्षा का प्रचार, पिछड़ी जातियों का उत्थान तथा उनके रहन सहन के तरीकों पर उच्च जातियों की संस्कृति के प्रभाव से जाति व्यवस्था के बहुत से दोष दूर हो सकेंगे। अगला है जातीय संगठनों पर प्रतिबंध। जातिवाद को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जाति के नाम पर बनने वाले क्षेत्रीय एवं प्रांतीय संगठनों पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि ये संगठन ही जातिवाद की भावना पैदा करने एवं उभारने के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है व्यवहारिक कानूनों का निर्माण। जातिवाद को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवहारिक कानून बने। उच्च आदर्श एवं अव्यवहारिक कानून केवल पुस्तकों की शोभा बनकर ही रह जाते हैं और व्यवहार में वे कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। अगला है जातिगत राजनीति की समाप्ति। पिछले कुछ वर्षों में पंचायतों से लेकर संसद तक के चुनावों में जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है और मत दिए एवं लिए जाते रहे हैं। जब तक जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते रहेंगे तब तक जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो उम्मीदवार जाति के आधार पर चुनाव जीतता है उसे अपनी जाति के सदस्यों के काम करने ही पड़ते हैं। उनके प्रति पक्षपात एवं सहानुभूति रखनी ही होती है। ऐसा होने पर जातिवाद समाप्त कैसे हो सकता है? अतः जातिगत राजनीति को समाप्त करना जातिवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। और अंतिम है आर्थिक विकास। जातिवाद से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक विकास से लोगों को रोजगार प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी और बेरोजगारी समाप्त हो सकेगी। इसका परिणाम यह होगा कि नौकरियां प्राप्त करने के लिए लोगों को अपनी जाति वालों के पास नहीं दौड़ना पड़ेगा। मित्रों, ये हमने जातिवाद के समाज से जड़ से खत्म करने के उपायों के बारे में जानने समझने का प्रयास किया। इन जानने समझने के बाद अवश्य ही आपके मन मस्तिष्क में एक विचार श्रृंखला उत्पन्न हुई होगी, एक झंझनाहट उत्पन्न हुई होगी कि जिस जहर को चाहे अनचाहे हम ढो रहे हैं उसको समाप्त करना एक बहुत बड़ा आज के युवाओं के लिए, मैं विशेषतः बात कर रहा हूँ, युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि युवा अपनी एक पृथक पहचान बनाना चाहता है जो कि उसकी जाति, समाज और उन दायरों से अलग और स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन ये जातिवादी चेतनाएं कहीं ना कहीं उसके मार्ग में रोड़े अवरोध उत्पन्न करती है। इन्हें समाप्त करना
न केवल एक स्वस्थ समाज के लिए वरन युवाओं के विकास के लिए भी। मैं ये मानता हूँ कि युवाओं का विकास भी जब ही होगा जब हम इन संकीर्णताओं से बाहर आए और एक स्वतंत्र मानसिकताओं को हम समाज में स्थापित करें। इन समस्त कार्यों को करने में युवाओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और जब जातिवाद समाप्त होगा तो हम एक स्वस्थ सुंदर समाज की स्थापना की ओर चल पाएंगे। मेरे प्रत्येक वीडियो के उपरांत मेरे व्याख्यान के उपरांत मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरी आपसे यही एक सलाह मशवरा रहता है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। और ये जो आपको वीडियोस की कंटेंट्स, PDF नोट्स सेंड किए जा रहे हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा के लिए कमेंट्स करें और अपने वे साथी जिन तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक पहुंचाएं। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।